सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करते हुए उसको अपने जीवन में अमल करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 17 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है। और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हमें इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है कि हम सभी हमारे स्वर्गीय पिता के समान दयालु बने, सहनशील बने, प्रेममय बने। और ऐसा होगा तो हम दूसरों को माफ़ी दे पाएंगे, दूसरों से माफ़ी ले पाएंगे। और आज के सुसमाचार के शुरुआत से ही इस सवाल के साथ शुरुआत किया है, जहाँ पेतरुस ईसा से सवाल करने आता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं। इस सवाल के साथ शुरुआत किया है, क्षमा करने की बात। कितनी बार, कब तक, किस हद तक, एक सवाल हम सबों के मन में भी होता होगा। अगर हमारे खिलाफ कोई गलती करे, कोई अपराध करे, कोई पाप करे, कोई हमको दुख दे, कोई हमारे नाम खराब करे, कोई हमारे पीठ पीछे इस प्रकार के व्यवहार करते हमें चोट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तो हमारे मन में भी आता होगा, कब तक मैं इसको बर्दाश्त करूं, कब तक इसको माफ़ करूं, कब तक उसको भूल जाऊं, कब तक छोड़ दूं। ये भी बात हमारे मन में आती होगी। उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह क्या देता है? पेतरुस को उत्तर देते हुए कहा, 7 बार तक नहीं। जब पेतरुस ने एक पैमान तैयार किया था, 7 बार तक ठीक है, लेकिन प्रभु ने कहा 7 बार तक नहीं, बल्कि मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। 70 गुना 7 बार तक। इसका अर्थ यह है कि अनगिनत बार, जितने बार कोई माफ़ी मांगे, क्षमा की याचना करे, उतने बार माफ़ी देने का, क्षमा करने के लिए प्रभु ने हमें बताया है और सिखाया है। कठिन ज़रूर होगा, ये बात बताना, सुनना, पढ़ना आसान है, लेकिन इस बात को अपने जीवन में अमल करना बहुत ही कठिन है। और अमल वही व्यक्ति कर पाएगा जो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ होगा, प्रभु की दया जिसने अनुभव की होगी, वह व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले प्रभु के प्रेम को अनुभव करना, प्रभु की दया को महसूस करना कि मैं अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में कितनी गलती करता हूँ, कितने बार गलती करता हूँ, वही गलतियों को बार बार दोहराता हूँ, करता हूँ। उसके बावजूद मेरा ईश्वर मुझ पर दया करता है, उसका प्रेम बना हुआ है, उसकी सहनशीलता मेरे प्रति बनी हुई है, वो अनुकंपा से भरा हुआ ईश्वर है, मुझे बर्दाश्त करता है, सहन करता है, मुझे माफ़ी देता है और मुझे इस प्रकार से आगे बढ़ने देता है। इस बात का अनुभव जब होगा गहराई से, तब मैं दूसरों को समझ पाऊंगा, दूसरों को माफ़ी दे पाऊंगा। अन्यथा मेरे अंदर सवाल आते रहेंगे, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे क्यों बोल दिया, ऐसे ही है करता है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये बातें हमारे मन में आएंगी। जब प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया का अनुभव हम करते जाएंगे और इस एहसास के साथ कि मैं स्वयं दुर्बल मनुष्य हूँ, मैं स्वयं कमी कमजोरी से भरा हुआ मिट्टी का पुतला हूँ, न जाने मैं कितनी गलती करता हूँ, सारी गलतियों को प्रभु अनदेखा कर देता है, प्रभु माफ़ करता है, क्षमा करता है और फिर मुझे आगे बढ़ने के लिए देता है। इस बात का आभास होने पर ही हम दूसरों को बार बार माफ़ी दे पाएंगे, क्षमा कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। अनगिनत बार, जितनी बार वो माफ़ी मांगता है, उतनी बार माफ़ी देने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। और उसके बाद एक सुंदर उदाहरण दिया, एक राजा का उदाहरण। राजा के अधीन बहुत सारे उसके सेवक थे और अलग अलग सेवक अलग अलग प्रकार के कर्जदार थे। किसी के पास 1 लाख रुपए का कर्ज अगर है तो किसी के पास 10 रुपये का कर्ज। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कर्जदार थे। और इस उदाहरण में 2 कर्जदारों का उदाहरण की व्याख्या की गई है। एक बहुत बड़ा कर्जदार था और राजा ने जब पता किया कि इसका इतना सारा कर्ज है, तो उसने राजा के सामने जाके अपने हाथ पैर जोड़े, विनती की और कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं सब कुछ अदा कर दूंगा।
तब राजा को थरस हो आया उस व्यक्ति पर, उसके अनुनय भी नहीं करने पर थरस हो आया और उसके लाखों रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया। उसको सज़ा नहीं दी, दंड नहीं दिया, बंदी गृह में नहीं डाला, कोड़े नहीं मारे, बल्कि पूर्ण रूप से राजा ने उसको माफ़ कर दिया। अब इसी उदाहरण को आगे हम पढ़ते हैं। यह व्यक्ति, इसका और एक सहसेवक था, उसके साथ हो सकता है 10 रुपये का कर्ज, यानी कि 100 रुपये का कर्ज हम समझ सकते हैं, बहुत ही छोटा, नहीं के बराबर। ये व्यक्ति जो ये राजा से माफ़ी प्राप्त करने के बावजूद, क्षमा प्राप्त करने के बावजूद अपने सहसेवक को बुलाता है, अपना कर्ज वसूलने के लिए उसको बोलता है। उसने भी जब इसके सामने आके हाथ पैर जोड़े, विनती की, कुछ समय मुझे दे दो, मैं चुका दूंगा, लेकिन ये माना नहीं, ये निर्दयी बना, निर्दयी। और ये दृष्टांत का शीर्षक इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। जिसने दया नहीं की वो निर्दयी, और उसका दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। अगर मैं भी उस सेवक के भांति निर्दयी बना रहूँगा मेरे अन्य साथियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, जिसके साथ मैं रहता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, कार्य करता हूँ, वहाँ पर कोई भूल चूक हुई, कोई गलती हुई, उनके प्रति अगर मैं निर्दयी बना रहूँगा, हम क्षमा की बातें मैं नहीं रखूँगा, बल्कि कठोर व्यवहार करने वाला बन जाऊँगा, दया नहीं दिखाऊंगा, समझदारी नहीं जताऊंगा वहाँ पर, बल्कि मैं कठोरता के साथ व्यवहार करूँगा, तो यह निश्चित है कि वो ईश्वर जो दया का सागर है, दया से द्रवित होने वाला ईश्वर भी मेरे प्रति कठोर व्यवहार करने लगेगा, मेरे हर गलतियों को मुझे सजा देगा, माफ़ी नहीं देगा। तो मेरा क्या होगा? इस बात पर हमें विचार करने की आवश्यकता आज के दिन में। निर्दयी सेवक का इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए, ध्यान देने के लिए। अगर मैं किसी के प्रति निर्दयी बनूंगा, किसी के प्रति दया नहीं दिखाऊंगा, माफ़ी नहीं दूंगा, क्षमा नहीं करूंगा, उनकी गुनाहों को मैं और बढ़ा चढ़ा के उनके प्रति बदले की भावना रखूंगा, तो मेरे साथ क्या हो सकता है, इस बात को समझने के लिए प्रभु ये दृष्टांत हमारे सम्मुख रखता है। भाइयों बहनों, हालांकि यह दृष्टांत बहुत ही सुंदर दृष्टांत है, हम सबों को प्यार मोहब्बत से जीने के लिए प्रेरणा देने वाला दृष्टांत है, लेकिन ये कार्य हमें दिया गया है बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, बहुत ही कठिन लगेगा हम सभी लोगों का, हर कोई व्यक्ति के लिए कठिन लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं माफ़ी नहीं दूंगा। लेकिन हम स्वयं इस बात पर ध्यान रखें कि हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, कितने सारे अपराध करते हैं, कितने कुछ भूल चूक हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन होती है। उन सभी बातों के लिए अगर ईश्वर मुझे दंड देता, अगर दे आ जाए, अगर मुझे सज़ा ईश्वर ने द्वारा दिया जाए, तो मैं कहाँ रहूँगा? मैं टिकूँगा नहीं इस धरती के ऊपर, या मैं एक पल भी नहीं टिक पाऊँगा। जिस प्रकार से मेरी गलतियाँ हैं, वो ईश्वर दया दिखाता है, द्रवित होता है, क्षमा करता है, माफ़ करता है। इसलिए मैं आज के दिन में जो कुछ भी हूँ, प्रभु के प्रेम और प्रभु की दया से हूँ। इसलिए मुझे भी प्रभु का प्रेम और दया को महसूस करते, दूसरों के प्रति प्रभु का प्रेम और दया का संचार करने के लिए और इस मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु मुझे आज के दिन में बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात पर हम लोग विचार करें, मेरा व्यवहार कैसा है? क्या मेरा व्यवहार निर्दयी सेवक के भांति है, या फिर वो दयावान ईश्वर के भांति? और ईश्वर हमें वही चुनौती देते हुए हमें बुलावा देता है कि हम उस ईश्वर के भांति दयावान बने, क्षमा देने वाले बने, माफ़ी देने वाले बने, जीवन देने वाले बने, जीवन लेने वाले नहीं, जीवन देने वाले बने। माफ़ी देने से, क्षमा देने से हम जीवन देते हैं, यानी अगले को छुटकारा देते हैं, आज़ादी के साथ जीवन बिताने का अधिकार देते हैं। इसलिए हम भी उस प्रभु के उस वचन को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, आपने हम सबों से बातें की, अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाया, समझाया कि आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताना हम सबों के लिए कितना आवश्यक है। अगर हमें स्वयं अपने जीवन में माफ़ी की आवश्यकता है, क्षमा की आवश्यकता है, तो हमें इस बात को दूसरों को देने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रभु, आपने अपने प्रार्थना में यही कहा, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू मुझे क्षमा कर। अगर मैं क्षमा नहीं करूँगा, क्षमा नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। प्यारे प्रभु जी, इस महान बात को, आवश्यक बात को समझने की बुद्धि शक्ति मुझे दे, इसको अपने जीवन में लागू करने की हिम्मत और साहस दे, कृपा दे, ताकि मैं इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए आपके नाम की गवाही और साक्षी बन सकूं। दुआ करता हूँ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।